एक नया ट्रैक्टर खरीदने से पहले लोगों के मन में आमतौर पर ये 3 सवाल ज़रूर आते हैं। पहला सवाल जो आता है वो ये है कि भैया कौन सा ट्रैक्टर खरीदना है हमको। तो सवाल तो काफ़ी आसान है पर इसका जवाब उतना ही जटिल और उतना ही गंभीर है। उसके बाद दूसरा सवाल जो आता है कि भैया कितने हॉर्स पावर का हमको ट्रैक्टर खरीदना है। उसके बाद तीसरा सवाल हमारा जो आता है वो ये होता है कि भैया किस कंपनी का ट्रैक्टर हमको खरीदना है, क्योंकि मार्केट में आज के समय पर काफ़ी सारी नई नई कंपनियां जो है एंटर कर चुकी है। तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि किस ट्रैक्टर की ज़्यादा हाइप बनी हुई है और कौन सा ट्रैक्टर हमको खरीदना है। और एक चौथी चीज़ और मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि आमतौर पर किसान भाई जो है ट्रैक्टर खरीदते समय डीलर से बात करने में ये एक गलती जाने अनजाने में कर ही देते हैं और नहीं करते 10 से 12 हज़ार का आपको चाटा पड़ जाएगा, वहाँ पे महंगा पड़ जाएगा मतलब ट्रैक्टर आपको। तो वो चीज़ मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। मेरे ख्याल से मैं 7 या 8 पॉइंट्स में आपको इन तीनों सवालों के जवाब दे दूँगा और पॉइंट वाइज चलेंगे ताकि क्या है कि थोड़ा अच्छे से हमको समझ में आ जाए। काफ़ी शानदार वीडियो होने वाला है। तो पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है बजट, यानी कि आपका ट्रैक्टर खरीदने का बजट कितना है। सबसे पहली चीज़ है और काफ़ी मेन चीज़ है, आपको जो है सबसे पहले तो अपना एक बजट सेट कर लेना है कि मेरे को इतने तक का ट्रैक्टर लेना है, इस रेंज तक मेरे को जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है वर्किंग एफिशिएंसी। हिंदी अनुवाद अगर हम इसका करें तो इसको कहते हैं कार्य क्षमता, यानी कि जो ट्रैक्टर आप खरीदने जा रहे हो उससे आपको क्या कार्य करवाना है, कितने लेवल तक का काम करवाना है, यानी कि आपको उस ट्रैक्टर को खरीदने का पर्पस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें भी 2 बातें आती है कि आपको घरेलू काम के लिए ट्रैक्टर खरीदना है या फिर भाड़े किराए के लिए ट्रैक्टर खरीदना है। अगर आपको घरेलू काम के लिए ट्रैक्टर खरीदना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके पास ज़मीन कितनी है। मान लो कि आपके पास कम ज़मीन है, 30-40 बीघा ज़मीन है, तो आपको वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो उतनी ही रहेगी, यानी कि एक सीमित दायरे में आपका ट्रैक्टर चलेगा। तो आपको जो है ज़्यादा बजट भी नहीं बनाना है और उसी रेंज के अंदर आपको रहना है। लेकिन अगर आप भाड़े किराए के लिए ट्रैक्टर चलाते हो तो आपका ट्रैक्टर जो है वो दिन में 10-10, 12-12 घंटे भी रन करेगा। ऐसे में आपको जो है एक अच्छी वर्किंग एफिशिएंसी वाला ट्रैक्टर खरीदना है, एक अच्छी कार्य क्षमता वाला ट्रैक्टर खरीदना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि हमको कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीदना है, यानी कितने एचपी का ट्रैक्टर हमको खरीदना है। सपोज करो कि हमारा एक दायरा सेट हो गया है, हमको नॉर्मल जो है लोग घरेलू कामों के लिए ही ट्रैक्टर खरीदना पसंद करते हैं। तो इसमें मान लो कि अपना बजट सेट हो गया, अपना पर्पस सेट हो गया, उसके बाद अपन ने कहा कि अपना जो है 40 हार्स पावर के ट्रैक्टर में अपना काम हो जाएगा, यानी कि 40 हार्स पावर का ट्रैक्टर अपने को चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना है कि आप जो है क्या करते हो, 40 हार्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए भैया, 40 हार्स पावर का ट्रैक्टर जाके उठा के लेके आ गए। नहीं, आपको कोशिश करना है 42 या 44 हार्स पावर का ट्रैक्टर खरीदने की। हद से हद आप 45 हार्स पावर का खरीद लीजिए। अब इससे होगा क्या, लॉन्ग टर्म में आपका ट्रैक्टर जो है अच्छी सर्विस देगा। और देखो समय का अभाव है, एक बार अगर आपने ट्रैक्टर खरीद लिया तो ट्रैक्टर अगर आप वापस रीसेल करने जाओगे, यानी कि यही ट्रैक्टर देख लो, ये शोरूम से उतरते ही इसकी प्राइस जो है 1-1.5 लाख रुपए वहीं पे कम हो गई थी। तो क्या है कि ट्रैक्टर खरीदते से ही उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है और 1-2 साल चलने के बाद अगर आप सोचो कि मैं अभी चला लूँगा, बाद में बेच दूंगा, फिर नया ट्रैक्टर खरीद लूँगा, नहीं भैया। एक बार ट्रैक्टर आया मतलब कि वो लाइफ टाइम आपका चलेगा ही चलेगा घरेलू कामों के लिए। भाड़े किराए की खैर अलग ही बात है। तो अगर आपका सेट हो गया दायरा के 40 हार्स पावर का ट्रैक्टर खरीदना है, आप कोशिश करो 42 या 44 हार्स पावर का ट्रैक्टर खरीदने की, हद से हद 45। अब यहाँ पे आपको 50-55 हार्स पावर तक नहीं पहुँच जाना है। डीलर जो है वो तो आपको पहुँचाएगा, अरे भैया 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर ले लो, 55 का ले लो, नहीं, हद से हद 45। ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा काम आएगा, यानी कि 20-25 साल ट्रैक्टर को कुछ नहीं होता है भैया, बिल्कुल स्मूथली रन करता है 20-25 साल, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में काम आएगा। चौथा पॉइंट हमारा आएगा कंफर्ट, यानी कि जो आप ट्रैक्टर खरीद रहे हो उसमें कंफर्ट क्या है, फीचर्स कितने हैं। अगर आप घरेलू काम के लिए ट्रैक्टर खरीद रहे हो, यानी कि आपका एक सीमित काम है, तो आप उसमें कम फीचर वाला ट्रैक्टर भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका भाड़े किराए वाला काम है या फिर आपके पास 100, 150, 200 बीघे ज़मीन से ज़्यादा है, तो आपको जो है फुल ऑन कंफर्ट वाला ट्रैक्टर ही खरीदना है एक कम फीचर वाले ट्रैक्टर के मुकाबले। क्योंकि उससे होगा क्या कि एक तो आपका ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा रन कर रहा है, 10-10, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे भी कई बार रन कर देता है। तो जो ड्राइवर है उसको कंफर्ट महसूस होना बहुत ज़रूरी है। अब कंफर्ट से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको कुछ उदाहरण देके बताता हूँ। पहला उदाहरण कि आपको जो है साइड शिफ्ट गियर वाला ट्रैक्टर ही खरीदना है अगर आपको एक कंफर्टेबल ट्रैक्टर खरीदना है तो। अब साइड शिफ्ट गियर क्या होता है, जिसके गियर जो है ये साइड में आते हैं, ठीक है।
आपको साइड शिफ्ट गियर वाला ट्रैक्टर खरीदना है। अब यहाँ पर भी लोगों के मन में एक मिथ रहता है कि भैया साइड शिफ्ट गियर जो है वो फॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, अटक जाता है, एक समय के बाद जो है वो खराब हो जाता है। तो भैया आप कंपनी फिटेड साइड शिफ्ट गियर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप जो है जाके मार्केट में फिट करवाओगे कि भैया मेरे को ये सस्ता पड़ रहा है, यहाँ पे मैं साइड शिफ्ट गियर डलवा लेता हूँ, तो फिर तो फॉल्ट आनी ही है, लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत आनी ही है। तो बेहतर यही होगा कि भाई आप कंपनी फिटेड लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके दूसरी चीज, एक कंफर्टेबल सीट वाला, जो कि सीट एडजस्टेबल हो, वो वाला आपने को ट्रैक्टर खरीदना है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि आपको लेना है सस्पेंडेड टाइप क्लच एंड ब्रेक वाला ट्रैक्टर। अब इसमें होगा क्या कि जो ऐसे एल शेप में जो है क्लच एंड ब्रेक आता है, ऊपर से जो है ऐसे डिराइव होके आता है, तो उससे क्या है कि अपने घुटनों में दर्द नहीं होगा। जो लंबे समय के लिए ट्रैक्टर चलाते हैं उनको अच्छे से ये चीज़ पता होगी। आपको जो है वो ब्रेक्स नहीं लेने हैं जिनमें कि नीचे से एल शेप बना हुआ आता है, वो थोड़े हार्ड पड़ते हैं और लॉन्ग टर्म में दिक्कत भी देते हैं। जो एल शेप बना हुआ आएगा ना, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चौथी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आपको पावर स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर खरीदना है। सिंपल स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर आपको नहीं खरीदना है। ये वाला ट्रैक्टर जो ये पावर स्टीयरिंग वाला, ये भाड़े किराए पे चलता है, और ये वाला जो है घरेलू कामों के लिए, ये सिंपल स्टीयरिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाता है। पर आज के समय पर जो है आपको पावर स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर ही खरीदना है। अब यहाँ पर भी आपको कंपनी फिटेड पावर स्टीयरिंग ही लेना है, बाजार में जाकर आपको जो है फिट नहीं करवाना है। अब यहाँ पर एक मिथ क्या होता है कि भैया पावर स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर हम खरीदेंगे, इसका तो मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसका एवरेज भी बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना एवरेज बिगड़ेगा ना मेंटेनेंस बढ़ेगा। इसमें जो है लोगों को एक और मिथ होता है कि भैया जो उसका जो पाइप होता है, जो नली होता है ऑयल का, वो फट जाएगा। नहीं फटता है भाई, ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, गाड़ियों में पहले से आ रही है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट करूँगा कि भैया एवरेज पे फ़र्क पड़ता है या फिर जो है अपना दिक्कत हो गई, कहीं नली वल्ली फट गई तो हम घर पे ट्रैक्टर कैसे लाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो आपको पावर स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर मैं प्रीफर करूँगा, वही लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसकी जो हैंडलिंग है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है, उसकी हैंडलिंग बहुत स्मूथ हो जाती है, लॉन्ग टर्म में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चल ही रहा है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कंफर्ट में अपन ने क्या क्या बात की, साइड शिफ्ट गियर लेना है, सीट जो है वो एडजस्टेबल लेना है यानी कि कंफर्टेबल होनी चाहिए, सस्पेंडेड टाइप क्लच एंड ब्रेक लेना है, उसके बाद आपको पावर स्टीयरिंग लेना है। तो ये बेसिक चीज़ है, इन पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो ड्राइवर है उसको जो है ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी, उसके घुटने पेन नहीं करेंगे, और लॉन्ग टर्म में वो जो है यूँ नहीं बोलेगा कि भैया हमें थक गया, अपन किनारे जाके बैठ जाए। नहीं, ट्रैक्टर अच्छे से रन करेगा वो भी। तो फ़ायदा आप ही का है, ले लो। दोस्तों हमने अब तक 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब 5वां पॉइंट जो यहाँ पे आ जाता है वो ये आता है कि हम कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर खरीदें। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो है, जो मार्केट में आज के टाइम पे बहुत सारी नई कंपनियाँ जो है मार्केट में आ रही है, लेकिन आपको नई कंपनी का ट्रैक्टर तो खरीदना ही नहीं है। ब्रांड न्यू कंपनी आई, आपने उसका ट्रैक्टर खरीद लिया, क्योंकि ये कंपनियां क्या करती है कि अपना जो कंपटीशन है उससे भी लेस प्राइस में ये ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड करेंगे। आप क्या कहोगे कि वाह यार कम दाम में ट्रैक्टर मिल गया, ट्रैक्टर खरीद लोगे। उसके बाद क्या है कि ना तो इनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी रहेगी, क्योंकि नई कंपनी है, ना इसको मार्केट का कुछ पता है, तो आफ्टर सेल सर्विस आपकी ये बिगाड़ देंगे। दूसरी चीज़ कि ऐसी कंपनियां, अधिकतर कंपनियां जो है वो बंद हो जाती है। उसके बाद ना आपको इसके पुर्जे वगैरह मिलेंगे, ऑटो पार्ट्स आपको इसके मिलेंगे नहीं, तो फिर आपको ये ट्रैक्टर बेचना पड़ जाएगा और काफ़ी कम दाम में आपका ये ट्रैक्टर खिसकने वाला है। तो नई कंपनियों का तो ट्रैक्टर लेना ही नहीं है। जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, या मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके एरिया में जिस भी ट्रैक्टर ने हाइप बना रखी है, जिस कंपनी ने हाइप बना रखी है, आप ज़्यादातर उसी कंपनी का ट्रैक्टर लो, ताकि आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी मिलेगी और जब आप उसको बेचने जाओगे तो थोड़ा अच्छा एक प्राइस रेंज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। 6वां पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है ट्रैक्टर की कीमत, ट्रैक्टर का प्राइस रेंज। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सपोज कर लो आपने एक ट्रैक्टर लिया, आपके मन में ये ट्रैक्टर बैठ गया कि भैया हमको ये ट्रैक्टर लेना है, ये इतने प्राइस पॉइंट का है, तो आपको उसी प्राइस पॉइंट पर दूसरी कंपनियों के ट्रैक्टर को भी देखना है, फिर उन ट्रैक्टरों को पास में लाना है, फिर उन ट्रैक्टरों को मैच करना है। उन दोनों के फीचर्स जो है, यानी कि ये ट्रैक्टर आपने सिलेक्ट किया था, अब इस ट्रैक्टर के साथ आपको उसके फीचर्स मैच करने हैं। सेम प्राइस है, फीचर्स मैच कर लो। जिसमें भी फीचर ज़्यादा है, मान लो कि आपको ये वाला ट्रैक्टर है, इसमें ज़्यादा फीचर मिल गया इसके बजाय, और इसकी कीमत मान लो कि 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये ज़्यादा भी है, तो आपको ये वाला ट्रैक्टर ही खरीदना है, क्योंकि ट्रैक्टर में 7 या 10 हज़ार की कोई वैल्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म में काम आएगा, फिर कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपका काम घरेलू काम है,
एक सिलेक्टेड एरिया में 20-25 बीघे में चलाना है तो आप कम फीचर्स वाले ट्रैक्टर के साथ भी काम चला सकते हो। तो फिर ठीक है, आपने जो ट्रैक्टर सिलेक्ट किया है वो ले लो। पर मैं आपको यही प्रीफर करूँगा कि आप जो है कंपेरिजन में ये देखो कि दोनों ट्रैक्टरों में किस ट्रैक्टर में ज़्यादा फीचर हमको मिल रहे हैं। और इस चीज़ में क्या है कि लोगों को उबासी आने लग जाती है, अरे कौन कंपैरिजन करे, अपना ही भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक बार ट्रैक्टर आ गया फिर आप उसको बेच नहीं पाओगे, बहुत कम वैल्यू पर वो ट्रैक्टर बिकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सेलिंग टेक्निक बताने वाला हूँ। तो हमारे एक डीलर भाई है, उनसे पूछ कर ही मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो इसमें होता ये है कि जब आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हो तो आप जो है पटेल बन के चले जाते हो, चौधरी बन के चले जाते हो, 10-12 जनों को लेके जा रहे हो। तो ऐसे में जो है वो डीलर आपको भाप लेगा कि भैया इसको जो है ट्रैक्टर खरीदना ही खरीदना है, और वो आपको जो है ट्रैक्टर ज़्यादा दाम में आपको पकड़ा देगा। और इसमें एक लॉस और होता है कि जो ट्रैक्टर आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए थी, अब आपका दिमाग अलग चल रहा है, बाकी के 10 जने आप लेके गए हो तो उनका दिमाग और अलग चल रहा है। तो आप जो है एक परफेक्ट ट्रैक्टर सिलेक्ट कर ही नहीं पाओगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 जने जाओ तो और बेहतर है। जाओ, कोटेशन बनवाओ, घर आ जाओ। और पटेल ही नहीं दिखानी अपने को कि भैया हम वहाँ के फलाना अध्यक्ष, वो आपको जो है डीलर वो 10-12 हज़ार महंगा चेंटा देगा आपको वही ट्रैक्टर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ट्रैक्टर खरीदने जाओ तो डीलर के सामने जो है आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाना है कि भैया हमको इस ट्रैक्टर में तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं। क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट दिखा दिया, अरे वाह यार क्या ट्रैक्टर है, क्या फीचर है, फिर वही बात 10-12 हज़ार महंगा चेटा देगा वो। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि जहाँ पर अगर डीलर अटक जाए बिल्कुल कि भैया इस रेंज से नीचे तो ट्रैक्टर आएगा ही नहीं आपको, अब वहाँ पे क्या चीज़ होती है कि डीलर का कमीशन होता है एक ट्रैक्टर पे 7 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम। तो आपको वहाँ पे ट्राई करना है कि 3 या 4 हज़ार रुपये तो आप गिरा ही दो उस ट्रैक्टर के, ठीक है। मेरे ख्याल से आपके जो वो तीनों प्रश्न थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और देखो भाइयों, इस वीडियो को बनाने में मेहनत काफ़ी लगी है, काफ़ी रिसर्च मैंने करी है, काफ़ी जो स्क्रिप्टें लिखनी पड़ती है, काफ़ी बैक स्टेज बहुत सारी मेहनत इसके पीछे लगती है। तो यार भाइयों, एक लाइक तो बनता है ना यार। तो अगर वीडियो समझ में आया है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लाइक थमा दो यार दोस्तों यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।